काला कानून नामंजूर, काला कानून काला कानून। बढ़ा दी गई, जो चलान 1500 2000 का था वो 15,000 का हो गया। ठीक है, 10,000 के चलान है, 15,000 का चलान है, तो 20,000 का चलान दे रहे हैं। डीजल गाड़ी हल्का फुल्का धुआं होता है, लेकिन उसकी आड़ में या तो पैसे लेते हैं, 4-5 हजार रुपए पैसे लेके छोड़ते हैं, नहीं तो फिर गाड़ी के FIR देते हैं। मेरे ख्याल से कमो पेश जो लाहौर में जो एंट्री होती है ना गाड़ी की, कोई 20 से 1 लाख के राउंड बाउंड गाड़ी लाहौर में डेली की एंटर होती है। इस हुकूमत का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गाड़ियां आएंगी तो मेरा काम चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहासिद कुरैशी एक बार फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में। आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि नाजरीन, ये जैसे कि मिनी मस्जिद आपको यहाँ पर पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान के तमाम ये जो मिनी मस्जिद हैं, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, आज इसका पहिया जो है वो जाम कर दिया गया है। जो मिनी मस्जिद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसकी जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था। ये पहिया जाम हड़ताल जो है वो आज से शुरू हो चुकी है और तमाम के तमाम जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं वो हड़ताल के ऊपर हैं और अपनी अपनी गाड़ियां जो हैं वो उन्होंने अपने अड्डों के ऊपर जो है वो बंद कर दी हैं। कोई भी गाड़ी जो है वो ऐसी नहीं है जो कि अब चल रही हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं वो आज इन्हीं अड्डों के ऊपर ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम के तमाम वो ड्राइवर हजरात हैं जो कि यहाँ पर अपनी रोजी रोटी करने के लिए आते हैं, जो कि यहाँ पर अपने रिजक कमाने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये अपना रिजक कमाने की बजाय जो है वो अपनी गाड़ियों को, अपनी बसेस, अपने ये जितने भी जो ट्रांसपोर्ट का निजाम है इसको बंद करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो ड्राइवर हजरात हैं, कंडक्टर्स हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो इन्हीं अड्डों के अंदर ही महसूर होकर रह गए और आज कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो लाहौर समेत पंजाब भर में नहीं चल रही है। इनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि ये जो हड़ताल है ये इसी तरह से इनकी जारी रहेगी जब तक इनके मुतालबा जो है वो नहीं माने जाते। ये हड़ताल जारी रहेगी। मुतालबात क्या है? मुतालबात ये है कि जो हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 जारी किया गया उसको फौरी तौर के ऊपर वापस लेने का मुतालबा जो है वो इनकी जानिब से किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो ट्रैफिक चालान है उनकी रकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। बतौर वर्कर, बतौर ड्राइवर, बतौर ट्रांसपोर्टर की कहना चाहोगे की मसाइल है? मसाइल है, एक तो बारी चलान कर रहे हैं, ठीक है, ये वापस लिए जाएं, और जो नजायज पर्चे दे रहे हैं ड्राइवरों के ऊपर वो नजायज हैं, वो वापस लिए जाएं। इसलिए ये ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है। इंशाल्लाह जब तक ये मुतालबा नहीं माने जाएंगे तब तक ये रुकी रहेगी। कितने कितने जुर्माने जो है उनके किए जा रहे हैं? अब जो जुर्मानों की रकम है वो कितनी बढ़ा दी गई है? जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। जो चलान 1500 2000 का था वो 15,000 का हो गया। ठीक है, 10,000 के चलान है, 15,000 का चलान है, तो 20,000 का चलान दे रहे हैं। ये चलान तो नहीं ना बनते। जो 20,000 का चलान है, गाड़ी का 10,000 किराया, 20,000 चलान कैसे भरेगी? इधर से मुल्तान जाती है, 15,000 किराया, 10,000 का चलान है, कौन भरेगा? ऐसे नहीं चलेगा निजाम। लाहौर के अंदर एक फेरे का किराया जो है वो आपका कितना है और इस टाइम के ऊपर लाहौर में जो चलान की रकम है वो कितनी वसूल की जा रही है? लाहौर में जो गाड़ी का किराया है वो तकरीबन है 6-7 हजार रुपया। ठीक है, जो गाड़ी का 6-7 हजार किराया वो 10,000 चलान कैसे भरेगी? उसका बाहर निकलती है 10,000 का चलान हो जाता है, वो तो ड्राइवर नहीं ना चलेगा। 7,000 किराया, 10,000 चलान भर के वापस आ गया, क्या बचेगा उसको? कुछ नहीं बचेगा। मोटरवेज के ऊपर जो चलान की रकम है वो इस टाइम पर कितनी ज्यादा है? मोटरवे के ऊपर कितना कितना चलान जो है लिया जा रहा है? मोटरवे के ऊपर भी ऐसे चलान कर रहे हैं, नजायज चलान है। वो एक बीट का 10,000 का चलान है, उनसे पूछते हैं कि पीछे चलान हुआ, वगैरह पीछे बीट खत्म हो गई है, आगे 10,000 का फिर चलान हो रहा है। ठीक है, जो गाड़ी इधर से कराची जा रही है उसके 15,000 का एक एक चलान कर रहे हैं। ठीक है, तकरीबन उसके 4-5 चलान हो जाते कराची तक, 50,000 के चलान है। ठीक है, 60,000 उसका किराया कराची तक, 50,000 के चलान है, वो कहाँ से देगा ड्राइवर? चाचू ये बताएं कि क्या क्या मसाइल जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को इस टाइम पर फेस करना पड़ रहे हैं? किन किन मसाइल की वजह से आज ये जो आपके गाड़ियों के पहिए हैं ये जाम करने पे आप लोग मजबूर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ट्रांसपोर्ट के बहुत ज्यादा मसाइल हो गए हैं। एक तो ये गाड़ी को जो धुएं की आड़ में गाड़ियां को FIR दे रहे हैं, उसको भारी जुर्माने कर रहे हैं। हालांकि डीजल गाड़ी हल्का फुल्का धुआं होता है, लेकिन उसकी आड़ में या तो पैसे लेते हैं, 4-5 हजार रुपए पैसे लेके छोड़ते हैं, नहीं तो फिर गाड़ी के FIR देते हैं। उसके अलावा गाड़ियों पे जो जुर्माने कर रहे हैं, खाली गाड़ी शहर में इंटर करो, खाली गाड़ी का 5,000 का जुर्माना, 10,000 का चलान कर देते हैं। अच्छा ये बताएं चाचू कि इस टाइम के ऊपर जो ये जुर्माने और ये जो FIR है, कोई FIR की तादाद को बता सकते हैं कि अभी तक कितने ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं?
FIR की तादाद काफी लोगों पे FIR दे रहे हैं। ओवरलोड गाड़ी जो होती है जिसका जुर्माना आम रूटीन में 1500 या 2000 होता था, उस पे या तो उसको उन्होंने 15-20 हजार का चालान दिया है, अगर चालान नहीं दिया तो उस पर FIR दी है। तकरीबन कोई 10-15% जो है ना FIR दे रहे हैं लोगों पे। जिसपे FIR नहीं है उसको भारी जुर्माना देते हैं, 20,000 का 15,000 का जुर्माना देते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये हड़ताल जो है वो कब तक जारी रहने का इम्कान है? जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते ये हड़ताल चलेगी इंशाल्लाह। जो रूटीन जा रही है इस सूरत हाल में हम गाड़ियां नहीं चला सकते। अच्छा इस वक्त जो है वो यहाँ पर जितने भी ये ड्राइवर हजरात जो हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, ये लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि ये गाड़ियां जो हैं वो किसी सूरत भी नहीं चल सकती, ये गाड़ियां जो हैं वो मुसलसल इसी तरह से बंद रहेंगी और इसी तरह से जो है वो इनका एहतजाज का सिलसिला जो है, हड़ताल का सिलसिला ये जारी रहेगा। एक और साहब भी जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताएं मुतालबा क्या है, एहतजाज क्यों किया जा रहा है, हड़ताल क्यों की जा रही है? सर जी हमारा 8,000 रुपया किराया, 10,000 रुपये का हमारा चलान है, 2,000 इनको हम जेब से ला के दें? आप बताएं ना, इनको 2,000 हम जेब से ला के दें? इससे ज्यादा हम कारोबार बंद कर दें, इनको बेचें, जो हमारी 15-20 लाख की गाड़ी है उसको किसी और कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, वो शाम को हमें को 2,000-2,500 आएगा ना उससे। ये तो हमारा सर अपनी जेब से डालने वाला काम है। 5,000 का फेरा होता है, 10,000 का आगे से चलाना में मिल जाता है, हम क्या करें? ये ऑर्डिनेंस 2025 को बिल्कुल वापिस होना चाहिए और हमारा कारोबार बहाल होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अभी इस टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो लाहौर के अंदर कितना गुड्स ट्रांसपोर्टर है, कितने अड्डे हैं जो कि आज इस टाइम पर मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं? जो ठीक ठाक स्ट्राइक किया वो किया गुड्स ट्रांसपोर्ट ने, जो मुकम्मल जाम हुई पड़ी है हर तरफ जी। अभी मैं देख रहा हूँ चिश्तियां का जो एक छापर बता रहे थे, सब्जी का छापर 20 रुपए का था, अब 140 रुपए का वो बिक रहा। क्या जी, ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। उन्होंने अपनी चीजें बेचनी है और वो पड़ी नहीं, वो खराब हो जाएंगी उधर। तकरीबन लाहौर में कमो पेश हजारों की तादाद में अड्डे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अड्डे हैं, ये सारे मुकम्मल बंद हुए पड़े हैं। कितनी गाड़ियां चलती हैं लाहौर के अंदर? ये जो मिनी जो मजदाज हैं, ये जो जो ट्रांसपोर्ट है, ये कितनी है लाहौर में अंदाजन, और जो कि इस टाइम पर मुकम्मल तौर पर बंद? मेरे ख्याल से कमो पेश जो लाहौर में जो एंट्री होती है ना गाड़ी की, कोई 20 से 1 लाख के राउंड बाउंड गाड़ी लाहौर में डेली की एंटर होती है। 20 लाख के करीब गाड़ी लाहौर से आती जाती है। मजदा इसमें शाहजोर और मजदा वगैरह शामिल है, 20 लाख के करीब गाड़ी है। अच्छा जो बड़ी गुड्स ट्रांसपोर्टर है, मतलब जो बड़ा गुड्स है, जैसे बेडफोर्ड है या ट्रैलर है, वो भी आप लोगों के साथ में मिलने जा रहे हैं? मुकम्मल तौर पर बंद हुए पड़े हैं। उन ये मुकम्मल जो ट्रांसपोर्ट है ना, गुड्स की ट्रांसपोर्ट की, इसमें ट्रॉलर्स हैं, बेडफोर्ड हैं, वैगन्स हैं, शाहजोर हैं, मजदे हैं, ये सारे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। अच्छा हजरत ये बताएं कि ये जो ऑर्डिनेंस हुकूमत की जानिब से पास किया गया है, हुकूमत की जानिब से कहा यही जा रहा है कि चालान उन्हीं ड्राइवर्स का किया जाता है जो कि ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करते हैं, जो कि उन कवानीन पर अमल पैरा नहीं होते जो हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या कानून के मुताबिक जो है वो गाड़ी नहीं चल सकती? कानून के मुताबिक तो फिर वही गाड़ी चलेगी जो 0 मीटर है। फिर ये पुरानी गाड़ी को खत्म कर देते हैं, इनको हम कहीं यार फेंक आए या खत्म करवा दें, बिल्कुल 0-0 कर दें, नई गाड़ी सिर्फ चल सकती है। ये पुरानी गाड़ी हम किधर लेके दें? ड्राइवर के पास रूट भी है, लाइसेंस भी है, पासिंग भी है, टोकन भी, हर चीज है। एंड में आगे करते गाड़ी के बिल्कुल ऐसी रेस देते हैं जैसे उसका इंजन फाड़ देंगे, ऐसी रेसें देते हैं। ऐसी रेस दे के जब वो धुआं मारती है वो कहते हैं जो इसको 15,000 रुपए का टीका लगा। तो फिर ये पुरानी गाड़ी हम किधर लेके जाएं? आपकी ये जो एसोसिएशन है, इसकी जो लीडरशिप है, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खड़े हो गए? सर जी, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, बिल्कुल हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन जो हमें शाम को रोटी आनी है ना, वो हमारे कारोबार से ही आनी है। जो हमने कमाना है, बच्चों का रिस्क पालना है, वो हमारे अपने कारोबार से ही आना है। ठीक है, जब हमारा कारोबार ही नहीं रहेगा तो हमने उस पार्टी को या उसको क्या करना है? जी बिल्कुल, जैसे कभी आपने इनकी जुबानी भी सुना, इनके अलावा साथ ही जो है वो कुछ और ट्रांसपोर्टर्स जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचू ये बताएं कि आपकी अपनी भी कोई गाड़ी चलती है या आप यहाँ पे मजदूरी करने के लिए? मैं इधर काम करता हूँ अड्डे पे, इनका मुलाजम हूँ और काफी मुद्दत से देख रहा हूँ, 2-2.5 साल मुझे इधर हो गए हैं कि आए दिन हड़ताल होती है यहाँ, हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता। आप दिहाड़ी पे हैं चाचू या महाना तनख्वाह पे? ये हमें दिहाड़ी देते हैं, अड्डे के तमाम मुलाजम दिहाड़ी वाले होते हैं। हाँ जी।
अच्छा, अभी जैसे ये आज ये हड़ताल जो है वो चलती है, जब ये हड़ताल जारी रहती है, इससे आपको कितना ज़ाती तौर के ऊपर कितना नुकसान होगा? मुझे दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो मेरा नुकसान ही होगा। मेरे बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे? ठीक है जी, मकान का किराया है, इधर बच्चों का खर्चा है, मेरा अपना खर्चा है। तो ये क्या है? इस हुकूमत का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गाड़ियां आएंगी तो मेरा काम चलेगा। ठीक है, कितना एक दिहाड़ी जो है वो आपको रोज़ाना की कितनी जो है वो अदा की जाती है? 1500 रुपए, 1500 रुपए जी। और करते क्या हैं चाचू आप यहाँ पे मैं अड्डे इधर पे आपका गाड़ियों काम? पे लिखाई करता हूँ। जीवे शेर बरादर बोर्ड दिन का नाम लिखना होता है। 9 10 8 9 घंटे मैं ड्यूटी करता हूँ, 9 बजे आके 5 6 बजे तक। तो मकसद ये है, जब ये गाड़ियां नहीं आएंगी इधर तो मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है जी। जुर्माने बहुत ड्राइवरों से मुलाकात होती है, ड्राइवर कहते हैं जी 10,000 जुर्माना दे के आ रहे हैं, 12,000 में गाड़ी लगी थी मेरी। ठीक है जी, मजदूरी के लिए। तो यूं करके बस परेशान, हर आदमी परेशान है, खासकर ये लोडर वाले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो तो आज भी चल रही है। ठीक है जी। तो इसका क्या इनका मतलब है? ये इन पे जुर्माने आयद होते हैं। एक मैं बगैर हेलमेट से मोटरसाइकिल लेके निकलता हूँ, मुझे 2,000 का जुर्माना हो जाता है। ठीक है, मैं कहाँ से दूंगा? तो ये बात है जी, हम बहुत परेशान है आवाम। यहाँ पे और जो बाकी जो ड्राइवर हजरात जो मौजूद हैं, जो यहाँ का लेबर तबका है, उनकी जुबानें भी आप सुन रहे हैं कि ये लोग दिहाड़ीदार तबका है और इसको दिहाड़ी के ऊपर ही जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अड्डे पे आना होता है और यहाँ से अपना रिजक जो है वो कमा कर अपने घर जाना होता है, अपने घर का चूल्हा जलाना होता है। लेकिन जैसे ही ये हड़ताल जो है वो शुरू हुई है, इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो डेली वेजर्स मुलाजमीन है, जो यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ी के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं, दिहाड़ी के ऊपर अपना जो सर्कल है वो चला रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी शेर अली चौधरी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हाजी साहब, ये बताइएगा, ये जो आज आप लोगों का एहतजाज है, जो हड़ताल है, इसका मकसद क्या है? क्यों आप लोगों ने जो ये पहिए हैं ये अपनी रोजी रोटी के ऊपर खुद से आज लात मारने पे क्यों मजबूर हुए? देखेंगे, जब हड़ताल होती है तो सबसे पहले नुकसान ट्रांसपोर्टर को होता है। सबसे पहले उस ड्राइवर का नुकसान होता है जो मजदूर बंदा है। तो ये तमाम चीजें इस निस्बत आ गई हैं कि हमारे खिलाफ ये जो ऑर्डिनेंस 2025 बना है, ये हमें सूट नहीं करता। क्योंकि इसे सूट इसलिए नहीं करता कि हमारा 8 का फेरा है, उसको 15 चालान, हमारी गाड़ी का अल्लाह ना करो एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें नीचे को बन जाता मामला, तो 96 लाख दियत। उसके बाद ड्राइवर घर से मजदूरी करने आता है तो रात को पता चलता है भाई आपके ड्राइवर को FIR हो गई है। उसके बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं, वो सलाखों के पीछे बंद होता है, हर वाला में बंद होता है। तो ऐसी चीजों जो ऑर्डिनेंस में दर्ज की गई हैं, जब तक इसको वापस नहीं लेंगे ऑर्डिनेंस को, उस वक्त तक ये ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जहां तक मेरा नाकिस इल्म है, अगर मैं गलत हूं तो मेरी दुरुस्तगी फरमाइएगा, हाजी शेर अली चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही ये ऑर्डिनेंस लेके आई है, तो एक कारकुन जो है वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया। नहीं, देखें कि मैडम साहब गलत ब्रीफ किया गया है। असम्बली से ऑटो ने बनाया है, मैडम साहब से अप्रूव करा के आगे भेज दिया है। मैडम साहब इस मामले में ला इल्म है, उसको नहीं पता कि इतना बड़ा बरहाना आ जाएगा। मैं उन पे सवाल करता हूँ जो असम्बली में बैठे हुए मेंबरान हैं, उनको सोचना चाहिए। ये जो कानून बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टर को साथ बिठाना चाहिए, हमारी मशवरत होनी चाहिए। हम उसको बताते हैं भाई इसमें ये फॉल्ट है, इसको दूर करें। तो अभी भी मौका है, इसको खरीद करें, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ वो मामले तय करें, जुर्माने तय करें, अदियत तय करें, FIR तय करें, तो हम चलने को तैयार हैं। अच्छा हाजी साहब, एक आखिरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के हुकाम हैं, उनके मुताबिक जो है वो कहा यही जाता है कि चालान उसी सूरत में किया जाता है अगर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी हो। तो क्या ड्राइवर हजरात जो है वो ट्रैफिक कवानीन के पाबंद नहीं है? क्या वो उस तरह से गाड़ियां नहीं चलाते कि जो जुर्माने हैं ये बढ़ाए जा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। जो रोड पे खड़ा हुआ ट्रैफिक वार्डन है वो हमारी जज है, उस मुंह में जो बात निकलेगी वो तस्लीम करनी पड़ेगी। मैं हम पूछे हमारा चालान क्या है, वो कहता है FIR दे दूंगा। इतना बड़ा जुल्म है हमारे ऊपर। ये नहीं कि हम वायलेशन करते हैं, हम बिल्कुल अपने लाइसेंस अपने पास रखते हैं, हम बिल्कुल वन में नहीं चलना चाहते, लेकिन हमारे ऊपर नाजायज FIR दी जाती है। हम हमारे सवाल करने पे हमारा क्या कसूर है, ये बात पूछने हमारे ऊपर FIR दी जाती है।
बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी आपने हाजी शेर अली चौधरी साहब की जुबानी भी सुना कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को, इनके ड्राइवर्स को, इनके हेल्पर्स को किस किस्म के मसाइल का सामना है और ये उस वजह से जो है वो आज हड़ताल के ऊपर मजबूर हुए हैं। इनके मुताबिक ये हड़ताल जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी, ये पहिए जो है वो इसी तरह से जाम रहेंगे जब तक ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 जो है उसको विड्रॉ नहीं किया जाता, जब तक इनके जुर्मानों की रकम जो है उसको कम नहीं किया जाता, जब तक जो है वो इनके ऊपर दर्ज जो FIR है इनके ड्राइवर के खिलाफ उसके हवाले से भी मामला तय नहीं पाते, तब तक ये इनका कहना यही है कि ये हड़ताल जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।